होता क्या है कि जो रेशनल नंबर होते हैं वो p बाई क्यू फॉर्म में होते हैं, ठीक, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। अब ये जो रेशनल नंबर है इसको डेसिमल फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं, जैसे ये p है ये q, तो p को डिवाइड कर दो q से तो डेसिमल फॉर्म में आ जाएगा। और अगर डेसिमल फॉर्म में जो आया रेशनल नंबर, वो रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर है और इसकी ये डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन को दोबारा से हम रेशनल में ला सकते हैं। तो बस इसमें तो ये पूछा है कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन लिख दो इसकी, और जो ये डेसिमल में आ गया इसको दोबारा से रेशनल में लेके आओ, वो यहां पूछा है। अच्छा, और इरेशनल की क्या डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होती है वो भी बता दूंगा। बस ये दो ही चीज है इसमें पूरे वीडियो में। तो कैसे करेंगे, अब ये रेशनल नंबर ले लिया मैंने कोई तीन, ये 7/8 और 1/7 और 10/3, और बोल दिया डेसिमल एक्सपेंशन बताओ इनकी। तो डिवाइड करना है खाली, मैंने पहले से डिवाइड करके रखा हुआ है ताकि टाइम ना लगे। तो 3 3 9 1 10 1 रिमाइंडर आया, तो डेसिमल उसकी जगह 0 आ गया, तो 3 3 9 फिर 1 फिर 0 3 3 9 1, तो रिपीट होने लग गया। तो ये क्या आंसर आ रहा है 3.33। इसका आंसर क्या हुआ, इसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या बनी 3.33, ठीक, ऐसे लिख सकते हैं इसको। और इस चीज को हम कैसे लिख देते हैं 3.3 का बार लगा दो, जो रिपीट हो रहा है ना, जितने डिजिट जो भी रिपीट हो रहे हैं उस पर बार लगा दो, तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, फिर इसको रिप्रेजेंट किया 7/8 को, तो पॉइंट लगाया तो 0 आ गई, तो 70 बन गया क्योंकि 7 था 8 से कम था। तो 8 8 64 6 फिर 0 आया, तो 8 7 56 4 फिर 0 आया, तो 8 5 40, इसमें रिमाइंडर 0 है। तो इस केस में क्या हुआ आंसर, ये आंसर हुआ। यहां पर आंसर क्या हुआ, इसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या बनी 0.875। इस नंबर की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या बनी ये, इस नंबर की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या बनी ये कौन से नंबर है रेशनल। फिर एक और रेशनल लिया, इसकी भी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन निकाल ली, तो 0.717 3 30 7 4 28 2 20 7 2 14 फिर 6 तो 0 60 7 8 56 4 40 7 5 35 5 50 7 7 49 1 10 7 1 7 3 30। अब ये 7 के बाद 1 4 फिर से रिपीट होने लग गया, ये जो 30 आया था दोबारा से 30 आ गया, फिर 20 आया, फिर 6 आएगा, तो रिपीट होने लग जाएगा। तो ये आंसर क्या लिख सकता हूं मैं इसको, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या बना 0.142857, ठीक। अब इसके बाद ये रिपीट होना है, तो इसको क्या करो बार लगा दो, ठीक है। तो ये आंसर बन गया, ये इसकी रिप्रेजेंटेशन होगी डेसिमल। अच्छा, अगर हम ध्यान से देखें तो हमने 3 ऐसे नंबर चूज किए, अब कोई भी दूसरा रेशनल नंबर लेंगे तो इन्हीं 3 तरह के आंसर्स मिलेंगे, ठीक है। ये हमने बेस्ट पॉसिबल रेशनल नंबर्स चूज किए जिनके 3 डिफरेंट रिजल्ट्स आए, और कोई भी रेशनल नंबर हम लेंगे इनसे अलग, इन्हीं तीनों में से एक रिजल्ट आएगा। ये 3 रिजल्ट किस तरह के हैं, एक में तो क्या हो रहा है कि रिपीटिंग है, एक तरह से 2 तरह के रिजल्ट है। पहला रिजल्ट किस तरह का है, ये वाला और ये वाला, ये एक तरह के रिजल्ट है। ये कैसे रिजल्ट है, पहला रिजल्ट किस टाइप का है, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, टर्मिनेट नहीं हो रहा ना, ये चलता जा रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग हुआ, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग से क्या समझते हैं कि ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, कभी भी चलता गया, और रिकरिंग मतलब रिपीट हो रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन रिकरिंग है, मतलब रिपीटिशन है। इस जैसे इसमें 3 3 की रिपीटिशन है, इसमें इस पूरे की रिपीटिशन है। अच्छा, और दूसरी टाइप का रिजल्ट है ये वाला, ये कैसा है, ये टर्मिनेट हो गया, पूरा हो गया ना, रिमाइंडर 0 आ गया, तो ये टर्मिनेटिंग है, दिस इज टर्मिनेटिंग, ठीक। तो किसी भी रेशनल नंबर की अगर डेसिमल एक्सपेंशन हम निकाल रहे हैं तो वो किस टाइप की आती है, या तो नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिकरिंग होगा, मतलब कंप्लीट नहीं मिल रहा है तो रिपीट होने लग जाएगा, रिकरिंग मतलब रिपीटिशन होगी,
या वो टर्मिनेटिंग होगा कि कंप्लीट ही मिल गया। अच्छा, अब इर्रेशनल नंबर की जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होती है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इर्रेशनल नंबर, उसकी कैसी होती है? नॉन टर्मिनेटिंग, पूरा नहीं मिलता, एंड नॉन रिकरिंग, रिपीट भी नहीं होता वो। ठीक है, इसमें तो क्या हो रहा है कि अगर पूरा नहीं मिल रहा तो रिपीटिशन होने लग जाती है। इर्रेशनल नंबर में क्या होता है? पूरा भी नहीं होता और रिपीट भी नहीं होता, अलग अलग नंबर आता जाता है। जैसे इर्रेशनल नंबर का अगर कोई एग्जांपल मैं दूं, जैसे पाई होता है 22/7, ठीक है, इसको पाई बोलते हैं ना। अगर इसकी रिप्रेजेंटेशन में लिखूं 7 3 21 10 7 7 30 7 4 28, ये चलता जाएगा ना, तो इसमें रिपीटिशन नहीं आ रही और टर्मिनेट तो हो ही नहीं रहा। रेशनल नंबर में क्या होता है? या तो टर्मिनेट ही हो जाता है कंप्लीट, और अगर नॉन टर्मिनेट है तो रिपीटिशन होती है। इसमें क्या होता है? टर्मिनेट भी नहीं होता इर्रेशनल में और रिपीटिशन भी नहीं होती, इसलिए ये डिफरेंस है। अगर इस तरह से कोई लंबा नंबर लिखा है ना, तो उसमें रिपीटिशन हो रही है और वो अलग अलग आता ही जा रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा? वो नंबर क्या है? हम बोल सकते हैं वो नंबर इर्रेशनल है। और अगर रिपीटिशन आ गई या कंप्लीटली टर्मिनेट हो गया, तो हम बोलेंगे डेसिमल को देख के कि वो रेशनल नंबर है। जैसे पहले ये वाला क्वेश्चन अगर देखें, ये वाले देखो पहले, जैसे क्लासिफाई फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल या इर्रेशनल। अब 23 है, तो 23 की तो पूरा मिलता नहीं है, 4 4 16 और 5 5 25 के बीच में कुछ चलता जाएगा, तो ये क्या है? इर्रेशनल है, दिस इज इर्रेशनल। इसका अंडर रूट होता है 15 का स्क्वायर है ये, ठीक, तो ये 15 क्या है? रेशनल नंबर है, तो दिस इज इक्वल टू 15। अब एक्चुअली -15 भी होता है, लेकिन हम पॉजिटिव लेते हैं, माइनस कंसिडर नहीं करते, तो ये रेशनल नंबर है, दिस इज रेशनल, दिस इज इर्रेशनल। अब ये जो नंबर है ये क्या है? ये रेशनल है। क्यों? क्योंकि इसको p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, 3796 अपॉन 1 और 4 0, तो ये रेशनल हो गया p/q, एंड q नॉट इक्वल टू 0, p एंड q आर इंटीजर्स। अब ये क्या है? अभी मैंने बताया कि रेशनल की क्या पहचान होती है कि या तो डेसिमल में, अगर हमें डेसिमल में कोई नंबर दे रखा है और हमें बताना है कि वो रेशनल है या नहीं है, तो कैसे पहचानेंगे? कि या तो वो पूरा लिखा होगा, जैसे ये लिखा है टर्मिनेट हुआ, या रिपीटिशन हो जाएगी, जैसे इसमें 478 की क्या है? रिपीटिशन है। इसको क्या लिख सकता हूं मैं? 7.478 की रिपीटिशन। तो या तो पूरा मिल जाए डेसिमल नंबर, तो टर्मिनेटिंग टाइप रेशनल नंबर हो गया, और ये अगर पूरा नहीं मिला तो रिपीटिशन मिल गई, तो भी हम क्या बोलेंगे? रेशनल है। तो इन दोनों में से कुछ भी होगा तो रेशनल। अब ये वाला नंबर है, ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है, डॉट 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 चलता जा रहा है, और ना ही रिपीटिशन हो रही है, अलग अलग आ रहा है। देखो पहले 2 0, फिर 3, फिर 4, तो ये कैसा नंबर हुआ? इर्रेशनल। ठीक, तो इस तरह से हम पहचानते हैं। अच्छा, अब इर्रेशनल नंबर बताना है 1/7 में और 2/7 में, 5/7 और 9/11 में भी, तो इस तरह से लिख दो बस। कैसे लिखेंगे? 1/7 है तो इसके कितना आता है? पॉइंट डाले हम तो कितना आएगा? इसका तो मैंने निकाला है ना, ये आता है 1/7 का कितना आता है? 0.14285, ठीक है, 0.14285 ये आता है ना। उसके बाद रिपीटिशन हो रही है, तो ये आता है, दिस इज 1/7। 1/7 इज इक्वल टू दिस थिंग, एंड 2/7 क्या हो जाएगा? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 7 का 14 का 4 1, 2 5 का 10 और 1 11 का 1 1, 2 8 का 16 और 1 17 का 7 1, 2 2 का 4 और 1 5, 2 4 का 8 और 2 1 का 2। देखना कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। तो 2/7 कितना आ गया? ये आ गया। आया कि नहीं आया? ये पहले इसको डेसिमल में लिया हो, ठीक है, ये लिखने के लिए क्या करेंगे? हम उसको डेसिमल में लेके आ जाएंगे। अच्छा, अब क्या करें? डेसिमल में लिया है ना, तो अब इसमें से अब तो कितने भी लिख सकते हो, कितने भी नंबर बन जाएंगे, वो क्या होंगे? इनफाइनाइट बन सकते हैं। कितने भी नंबर हम लिख सकते हैं ना बीच में, जैसे मान लो मैं लिख दूं 0.15, अब ये तो 2 है, तो 1 से स्टार्ट किया, इसके बीच में 0.1501, फिर 00, इसी तरह का लिखते जाओ, फिर 0001, फिर 401, ठीक है, ऐसे करते जाओ, तो ये एक नंबर आ गया। और नंबर लिखना है, इनफाइनाइट लिख सकता हूं मैं, तो
तो और कैसे लिखूंगा, 1 6 ले लो इस बार, ठीक है। यहां पर अगर 0.2 लेना है तो भी बहुत लिख सकता हूं, 2 8 की बजाय 0 ले लो, 0 1 फिर 001 ऐसे चलते इनफाइनाइट लिखे जा सकते हैं। इसी तरह से इसमें भी लिख सकते हैं। कैसे करोगे, वही अपना डेसिमल रिप्रेजेंटेशन लिख लो पहले, 7 7 49, 1 10, 7 7 30, 7 4 28, 20, 7 2 40 ऐसे कुछ आएगा। और ये कितना आएगा 0.90, तो 11 8 88, 20, 11 11, 90, 88 इस तरह से है। तो 0.7 01 फिर 001 फिर 0001 ऐसे लिखते जाओ, कितने भी नंबर लिख सकते हैं, इनफाइनाइट लिखे जा सकते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया रेशनल इरेशनल। अब अगर रेशनल ये बोल दिया कि भाई ये रेशनल है, ये नंबर कैसे रेशनल है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है ये रेशनल नंबर्स की। अब देखो ये तो दिख ही रहा है रेशनल है, इसको p बाय q फॉर्म में कैसे लिखूंगा, 3142 अपॉन 30, तो ये हो गया रेशनल p बाय q। अच्छा अब ये क्या है 0.3 रिपीटिशन है, ये कौन सा टाइप रेशनल नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, तो ये वो वाला है, ठीक है। ये भी रिकरिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, ठीक। तो रेशनल नंबर है, इसको p बाय q फॉर्म में लेके आना है। कैसे लाएंगे इसको, तो इजीली लेके आ गए, अपॉन डेसिमल हटा दिया, अपॉन 1000 आ गया। इनको कैसे लाएंगे, इनको एक ट्रिक होती है, x है मान लो इक्वल टू 0.333, ठीक है। तो अब जितने रिपीट हो रहे होते हैं ना, जैसे एक नंबर रिपीट हो रहा है ना, तो 10 की पावर 1 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर इसमें 2 रिपीट हो रहे होते, मान लो ये होता x इक्वल टू 0.42424 ऐसे चलता, मान लो पॉइंट या 0.3434 ऐसे चलता, 2 रिपीट हो रहे हैं ना, तो इसको मल्टीप्लाई किससे करते, 100 से करते, तो ये आ जाता 34.34 आ जाता, ठीक है। फिर इसको क्या लिख दो, 34 प्लस 0.34 ऐसे लिख दो, लिख सकते हैं ना ऐसे, इसको ऐसे लिख दिया, तो ये कितना बन गया 100x इक्वल टू 34, और ये किसके बराबर है, x के ही बराबर है, तो ये x आ गया, तो ये 99x हो गया इज इक्वल टू 34, तो x किसके बराबर आ गया 34/99, ठीक है। 0.34 दो बार रिपीटिंग है ना, 2 बार रिपीट होगा तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 100 से, तो 100x इज 34.34.34, तो 34.34 यही तो हुआ, तो अब ये किसके इक्वल था, x के, तो ये 99x, दिस x इक्वल टू दिस। अब इसमें एक डिजिट रिपीट हो रहा है, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 10 की पावर जितने रिपीट हो रहे होते हैं वो पावर बन जाती है, जैसे एक रिपीट हो रहा है तो पावर 1 आ गई, यहां 2 रिपीट हो रहे थे तो मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर 2 से, 3 रिपीट होते तो 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करते। अब एक रिपीट हो रहा है तो 10 की पावर 1 से करो, तो 10x इक्वल टू कितना आ गया 3.33 आ गया। इसको क्या लिख सकते हैं 3 प्लस 0.33, अब ये 3 प्लस ये क्या है, ये तो x ही है, ये 10x हो गया, तो यहां से x कितना आ गया मेरा, 10x में से x गया 9x इज इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 1/3 आ गया, ठीक। इस तरह से करते हैं, तो p बाई क्यू फॉर्म मिल गई ना इसकी p बाई क्यू फॉर्म क्या है 1/3। अच्छा ये नंबर था, इसकी p बाई क्यू फॉर्म क्या है 34/91, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा और देखो तीसरे वाला भी बता देता हूं, अब तीसरे वाला देखो, इसमें भी कितने रिपीटिंग है, 2 रिपीटिंग है, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, अब इससे नहीं देखना कि एक नंबर ऐसा आ गया उसके बाद जितने रिपीट हो रहे हो किसी भी फॉर्म में, तो क्या करते हैं, जैसे मान लो ये 1.27 भी हो सकता था, ऐसे दे देते, तो भी किस x इक्वल टू ये दे दिया, ठीक। इसको रिप्रेजेंट करना है p बाई क्यू फॉर्म में, कैसे करेंगे, अब इसमें 2 रिपीट हो रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये एनसीईआरटी में दे भी रखा है, इसको इजीली कर सकते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है देखो, 100x इज इक्वल टू 100 से मल्टीप्लाई किया ना 2727, तो 127.2727 ऐसे चलता जा रहा है। इसको कैसे लिख दूं मैं, 126 लिखो, क्योंकि मुझे x लाना है, तो कितना लिखना पड़ेगा 126 लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि 1.27 तो x है, तो प्लस x हो गया 126
इसको पहले ऐसे लिख लो 1.2727 एंड सो ऑन। अगर इसमें जोड़ेंगे तो यही मिलेगा। तो अब इसको कैसे लिख सकते हैं 126 प्लस दिस थिंग इज x, यही तो x है ये, तो ये कितना आ जाएगा 100x। तो 99x इक्वल टू 126। तो दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 126 अपॉन में 99, अपॉन में 99 आ गया। अच्छा, अब ये वाला देखो दूसरा, अब हमारा ये है ना 0.235, तो दो रिपीट हो रहे हैं, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। x इक्वल टू हो गया मेरा 0.235, ठीक, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 100 से करेंगे तो क्या आएगा 3.5, ये किसके इक्वल है, पहले इसको ऐसे लिख लो 35 35 35 ऐसे चलता गया ना। तो 100 से किया तो 35, 100 से मल्टीप्लाई किया तो 23.535353 चलता जाएगा, ऐसे 53 रिपीट हो रहा है। तो इसको क्या लिखूं मैं, अब मुझे x की फॉर्म में चाहिए ना, तो 0.235 तो ये हो गया, तो 23.3 लिखना पड़ेगा प्लस 0.235, ये x ही लाना है मुझे इधर, तो 0.235 ऐसे चलता गया। अब इसमें जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, यही मिलेगा ना 23.5353535, तो ये 100x, तो दिस इज इक्वल टू 100x इक्वल टू 23.3 प्लस ये किसके बराबर है x के, तो 99x इज इक्वल टू 23.3। इसको क्या लिख सकते हो, अपॉन 10 कर दो, 23 अपॉन 10 कर दो, तो x कितना हो गया 233 अपॉन 990, ये आ गया ना 233 अपॉन 990 आ गया। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो p बाय क्यू तो दो तरह से हो गया ना, एक तो रेशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में लिखना, तो वो डेसिमल फॉर्म जो है दो तरह की आती है, या तो टर्मिनेट हो जाता है या नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग होता है, रिपीटिंग को रिकरिंग लिखते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। अगर कोई रेशनल नंबर दे दे इस तरह का तो हम बता देंगे कि ये रेशनल है, ये डेसिमल रिप्रेजेंटेशन दे दी, ये रिप्रेजेंटेशन दे दी तो भी बता सकते हैं हम कि ये रेशनल है। क्यों, क्योंकि ये टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग अगर है तो इरेशनल है। अब ये डेसिमल से ये इसका उल्टा हो गया, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है रेशनल नंबर की, रेशनल फॉर्म बतानी है, इसकी रेशनल फॉर्म क्या होती है p बाय क्यू, तो p बाय क्यू फॉर्म में लाना है डेसिमल को, तो वो ऐसे लाते हैं, ये p बाय क्यू फॉर्म है, ये भी जितने भी हमने तीन डिराइव किए ये p बाय क्यू फॉर्म में लिया है हम, ठीक। तो इस तरह से हम इसको सोल्व कर लेते हैं और करेंगे नेक्स्ट में।